मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का वार्षिक मूल्यांकन का पेपर हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार से गया है, हमें मिलान करना। तो देखिए, मैं आपको पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से 24 तक के सभी प्रश्नों को मिलवा देता हूं। आप देखिए आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, आप यहां पे चेक कर लीजिए। तो आप पूरे 60 में से 60 अंक ही प्राप्त हों, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आप तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि यहाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी होती है उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, उसको प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम आगे जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को हम देखते हैं। लिखा है यहाँ पे कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, और प्रश्न क्रमांक यहाँ देखिए निर्देश दिया और लिखा है प्रश्न क्रमांक 1। तो इसमें जो हमारा उत्तर होना था कि ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों पंडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम अभिलेखाकार। तो ये प्रश्न क्रमांक इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। तो इस प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कि संविधान सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर बी वाला है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये आपने लगाया होगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3 में है कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका जो निर्माण था यह जो है चोल वंश राजा थे, उन्होंने करवाया था। तो डी वाला इसका उत्तर है। रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था? तो जो इसका जो उत्तर होगा इसका ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा गढ़कटंगा, ए वाला उत्तर। ठीक है, यहाँ हमें लिख देना था। प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 में जो हमारा सही विकल्प था, तो 5वां में हमारा है कि सेलों की परतों पर दबे मृतकों को, जंतुओं को, अवशेषों को क्या कहते हैं? तो इनको जो है जीवाश्म कहते हैं, बी वाला उत्तर सही है। 6वें का जो है हमारा डी वाला उत्तर सही हो जाता। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये जो है काई एवं लाइकेन पाई जाती है, भूमध्य क्षेत्रीय में। ये इसी प्रकार से 7वां प्रश्न जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं पूछा गया है। तो ताप्ती नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसी का जो दिया गया है 8वें प्रश्न में, इसका जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का। ठीक है, तो ये उत्तर इसका सही है। 9वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9वां दिया जो गया है, विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये जनता के द्वारा होता है, सबको मालूम है। तो ये वाला उत्तर इसका सही था। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न देखिए। 10वें प्रश्न में है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है टेलीविजन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रश्न 11 से देखिए जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ देखना आप जो है आपकी एड ग्रेड बुक जो दी गई है, एड ग्रेड बुक को खोल लीजिए। सभी प्रश्न पूरे एड ग्रेड बुक में से ही पूछे गए हैं। तो हमने इसमें बता दिया है कि पार्ट 1 है, प्रश्न क्रमांक 4 है, पृष्ठ क्रमांक 100 पर दिया गया है। तो ये सभी हमने उसके अध्याय लिख दिए हैं कि अध्याय यानी पाठ उसका 2 ये दिया गया, प्रश्न क्रमांक 3 है, पृष्ठ क्रमांक 103 पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 12। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर मिला लीजिए। देखिए 13वां, 14वां, 15वां और यह 16, 17 सभी एड ग्रेड बुक के मैंने यहाँ पे पूरे ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं कि किस पृष्ठ पे है, किस अध्याय से है और कौन सा प्रश्न का क्रमांक है। तो ये सभी प्रश्नों को आप एक बार मिला लीजिए और देख लीजिए, सभी प्रश्न एड ग्रेड बुक में से ही पूछे गए हैं। तो आप इनको जरूर मिला लेंगे और देख लेंगे कि हमारे प्रश्नों के जो उत्तर है हमने सही लिखे कि नहीं लिखे हैं। यदि आपके पास में ये सभी उत्तर नहीं है तो एड ग्रेड बुक जो है हमारी इसी प्ले लिस्ट पर देख लीजिए, इसी चैनल की प्ले लिस्ट खोल लीजिए, उस पर देखिए तो ये पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपने ये सभी प्रश्नों को मिला लिया होगा, तो देख लिया कि आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।